बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 और आज हम लेक्चर नंबर 4 भी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का। और टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी की इकाई जो है वो क्या है, सेल है, तो सेल को भी कोई कंट्रोल करने वाला है और उस कंट्रोलिंग यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। सेल के अंदर अगर कोई नया स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना है वो भी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आएगी। सेल के अंदर किसी प्रोटीन ने प्रोड्यूस होना है, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आएगी। सेल के अंदर किसी एंजाइम ने प्रोड्यूस होना है, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आएगी। सेल ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस होनी है, तो भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट कंट्रोल्स द लाइफ। जितनी भी जिंदगी है या एक पूरे के पूरे इंडिविजुअल को कंट्रोल करने वाला जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है। एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल, और एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी सरगर्मियां होती हैं उसको कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले 1831 में डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड 1831 में इसको रिपोर्ट किया गया। इट्स अर्ली डिस्कवरी वाज अनडाउटली ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट था, इस वजह से इसकी जो डिस्कवरी थी वो उसको अंदर कोई डाउट प्रेजेंट नहीं था। वेयर इट स्टैंड्स आउट एज स्लाइटली डार्कर देन द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग, इसके इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है उससे ये थोड़ा सा डार्क नजर आता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी प्रेजेंस में कोई डाउट प्रेजेंट नहीं था। शेप को हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस जो है इसकी दो तरह की यहाँ की शेप बताई गई है। ये इररेगुलर शेप में भी प्रेजेंट हो सकता है या स्फेरिकल शेप के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। इररेगुलर कहते हैं कोई शेप ना हो, और स्फेरिकल का आप लोगों को पता है सर्कल नुमा शेप जो है वो क्या कहलाती है, स्फेरिकल। थर्ड हेडिंग हम बताते हैं लोकेशन इन सेल। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल के अंदर इनकी हम लोकेशन बताते हैं कि एनिमल सेल में ये सेंट्रल स्पेस पे प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल के अंदर ये पेरिफेरल स्पेस पे प्रेजेंट होता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने बताया था कि पौधे के सेल के अंदर दरमियान में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं वो पेरिफेरल रीजन यानी किनारों पे सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ शिफ्ट हो जाती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होता है, साइडों पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास नंबर्स इन अ सेल। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की कितनी तादाद हो सकती है। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पहली जो टाइप है, द सेल्स हैव वन न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो मोनोन्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम देते हैं ब्लड सेल। दूसरी हमारे बॉडी के मैक्सिमम सेल यानी ज्यादातर हमारी बॉडी के सेल जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। दूसरी टाइप हम बताते हैं ऐसे सेल्स जिनके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उन सेल्स को हम बाई न्यूक्लिएट का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल हम देते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक को मैक्रो न्यूक्लियस, एक को माइक्रो न्यूक्लियस। चैप्टर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे सेल्स भी प्रेजेंट हैं जिसके अंदर दो से भी ज्यादा यानी मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स को हम नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट या वो पॉली न्यूक्लिएट कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल हम देते हैं मसल सेल। मसल सेल जो है इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी तादाद न्यूक्लियस की किसी भी सेल के अंदर। नेक्स्ट हम बताते हैं न्यूक्लियस जो है ये हमें कब विजिबल होता है, न्यूक्लियस को हम एक सेल के अंदर कब देख सकते हैं। देखिए सेल जो है इसके दो स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो है उसको हम नाम देते हैं नॉन डिवाइडिंग, और दूसरा स्टेज जो है उसको हम नाम देते हैं डिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल। नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल्स वो वाला स्टेज है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो हमें
विजिबल होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हम छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, और उन धागे नुमा स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल का या क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम देते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आप लोगों को, ये है जी न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये धागे प्रेजेंट हैं। ये धागे जो हैं ये क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन यानी कि जब न्यूक्लियस या सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। दूसरा जो सेल का स्टेज होता है उसको हम नाम देते हैं डिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल। और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब हमें न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है, और उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो रिप्लेस हो जाता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर बताना चाहें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है, देखें ये वही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम जो है वो इस शक्ल में प्रेजेंट हो तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं कि ये क्रोमोसोम है। यानी जब ये जो धागे प्रेजेंट थे नॉन डिवाइडिंग फेज में, अगर यही धागे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, देखें ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का, और इसका हम स्ट्रक्चर भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर ये अकेले अकेले धागों की शक्ल में प्रेजेंट हैं, बारीक फाइबर्स की शक्ल में, तब ये कहलाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और अगर ये धागे इकट्ठे हो गए हैं जब सेल डिवाइड करता है तो इन धागों को हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। The hereditary material is in the form of chromosome which control all the activities of the cell। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो चीज सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है वो क्रोमोसोम्स ही हैं, और क्रोमोसोम को हम विरासती मादा भी कहते हैं। क्रोमोसोम जो है ये हेरिडिटी मटेरियल कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम की भी आप कर सकते हैं, या नॉन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग स्टेज ऑफ सेल की भी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है इसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम बनाना चाहें, देखें ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड सारे का सारा मटेरियल क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी सोल्यूबल सैप, द सोल्यूबल या डिसॉल्व पार्ट ऑफ न्यूक्लियस या लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट हम बताते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर नंबर फर्स्ट डीएनए प्रेजेंट होता है, नंबर सेकंड इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, नंबर थर्ड इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन, एंजाइम्स को या डीएनए की डुप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नंबर सेकंड न्यूक्लियोलाई या इसको न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, नंबर थर्ड जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड या सोल्यूबल सैप, और नंबर थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल भी कहलाता है। आज हम सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है इसके गिर्द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इसको सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अगर इसकी हम यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं एक सेल की। यह है सेल, और इस सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, देखें ये एक मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन। अगर हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल के देखें तो ये एक मेम्ब्रेन और ये जो है इसके गिर्द दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनक्लोज करती है न्यूक्लियोप्लाज्म को यानी लिक्विड ऑफ न्यूक्लियस को। यहां पे आप देखें
which separate the nuclear material from cytoplasm. The nuclear membrane is actually a nuclear envelope, और इन दोनों membranes को हम मिलाकर क्या कहते हैं? nuclear envelope कहते हैं, composed of two membrane. Outer membrane is at places continuous with the endoplasmic reticulum, while inner membrane encloses the nuclear content. nucleus के अंदर जो material present होता है उसको enclose करती है. The outer and inner membrane are continuous. outer और inner membrane जो है वो continue होती हैं, लेकिन किसी किसी certain points पे, खास जगहों पे ये छोटे छोटे pores बनाती हैं, छोटे छोटे सुराख बनाती हैं, और उन pores को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर pores का नाम देते हैं. यानी हम कह सकते हैं ये इस जगह पे पोर्स प्रेजेंट है, इस तरह इस जगह पे ये पोर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये पोर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे ये पोर्स प्रेजेंट हैं. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर्स तो हैं ये चार्ज्ड पोर्स होते हैं, और इनसे मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर, या फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म जो है वो मटेरियल मूव करता है. और ज्यादातर जो सब्सटेंसेस मूव करती हैं वो आरएनए होता है, और इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं कुछ जो कि यहां से क्या करते हैं? मूव करते हैं. द न्यूक्लियर पोर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ईच पोर हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. हर पोर की एक मखसूस शक्ल होती है, साख्त होती है, जो कि कंट्रोल करती है सब्सटेंसेस के पास आउट होने को. ये है जी न्यूक्लियर पोर, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन. लास्ट में हम बताते हैं नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स की कितनी तादाद हो सकती है. यहाँ पे अगेन हम टू काइंड्स ऑफ सेल डिस्कस करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और दूसरे कौन से हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कौन से हैं? अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताना चाहूं, अनडिफरेंशिएटेड सेल, इनको हम दूसरा नाम जो देते हैं वो कहलाते हैं जनरलाइज्ड सेल्स, या हम कहते हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ a specific body organ. ये कहलाते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. और ये इसकी एग्जांपल हम देते हैं एग्स. इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी तादाद हम कह सकते हैं कि 30,000 पर न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते. और डिफरेंशिएटेड सेल्स, इनको स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम भी हम देते हैं. इन सेल्स को हम कहते हैं कि ये क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, या वो वाले सेल्स जो किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का हिस्सा हो, उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम देते हैं. और इसकी एग्जांपल हम erythrocytes, RBCs, red blood cells have only 3 to 4 pores per nucleus. अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर पोर्स की तादाद क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर डिवीजन का प्रोसेस चल रहा होता है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और उन सारी चीजों को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है. इस वजह से हम कह सकते हैं इनके अंदर पोर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है. जबकि डिफरेंशिएटेड सेल्स, इन्होंने जितनी ग्रोथ करनी थी, अब रेड ब्लड सेल्स एक दफा प्रोड्यूस हो गए, अब इनकी ब्रेक डाउन होगी, फिर नए रेड ब्लड सेल्स बनाए जाएंगे. इन सेल्स ने मजीद यानी एक रेड ब्लड सेल से दूसरा रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता. इस वजह से हम कहते हैं इनके अंदर पोर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं. नेक्स्ट हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं. ये न्यूक्लियस दिखाया गया है. न्यूक्लियस के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं. बाहर ये इसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियर इनवेलप, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन कहलाती है. इसके अंदर जो है ये इस तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के या फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स के धागे प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम देते हैं. और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म.
और इसके दरमियान में एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियोलस या इसको न्यूक्लियोलाई का नाम भी हम देते हैं। और न्यूक्लियोलस, नंबर 2 क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लाज्म इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। न्यूक्लियस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पोर्स एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर पोर्स की डेफिनेशन, न्यूक्लियर इन्वेलप की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन नेटवर्क एंड क्रोमोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।